तो योद्धाओं, आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे, लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मूल अधिकार आपने पढ़ा, आज आप पढ़ोगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे। नीति निर्देशक तत्व आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों में सिलेबस में हमारा है। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। जिस तरीके से आपने फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल याद किया है, उस तरीके से आपको डीपीएसपी के भी सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए वो आर्टिकल आपको इम्पॉर्टेंट होगा। कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं, आर्टिकल जैसे 39 में है, 45 में है और 42 में है, 48 में है, तो कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हैं, ये भी आपको अलग से याद करना पड़ेगा। मूल अधिकार से इसके डिफरेंट क्या है, कैसा डिफरेंस है इसमें, वो आपको समझना होगा। बहुत सारे प्रोविजंस है जो गांधीयन फिलोसॉफी है, कुछ है समाजवादी फिलोसॉफी है, कुछ आर्थिक है, कुछ उदारवादी है, इस तरीके से बहुत सारे फिलोसॉफी है, वो भी आपको उसमें पता होना चाहिए। ये कर लेने के बाद हम लोग फिर इसके ऊपर जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तब मेंस के लिए भी वो कवर हो जाएगा। लेकिन आज आपको इसके थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर लगाना है। ऑब्जेक्टिव आपके पास जो भी बुक है उससे लगाइए, और बिना ऑब्जेक्टिव लगाए अपने आज के दिन को ख़त्म बिल्कुल भी मत करना। ये तो होगा डीपीएसपी की बात। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भाग 1 और भाग 2 संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता, ये दोनों टॉपिक को स्किप कर दिए। तो इसमें क्या है कि ये आपके मेंस में सिलेबस में नहीं है, न ही आपके नागरिकता सिलेबस में है, न ही संघ और उसके राज्य क्षेत्र हमारे सिलेबस में है। ये मेंस के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको उतना टाइम नहीं दिए। लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन हम लोग इसको लक्ष्मीकांत सर के बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना समय देने का कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी कोचिंग की जो आपके पास बुक होगा, जिसमें 2-3 लाइन में, 2-3 पेज में, मतलब इसके टॉपिक ख़त्म हो चुके होंगे, भाग 1 और भाग 2 दोनों टॉपिक के ऊपर 2-2 पेज से 3-3 पेज से ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी बुक है आपके पास, जैसे हरिराम पटेल सर की बुक में मिल जाएगा, तो आप उसको 2-3 पेज में ही कंटेंट आपके पास जो है उसको आप पढ़ लेना। आपको आज ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लेना। नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे जाती है, कौन कौन से आर्टिकल में किस तरीके से नागरिकता का प्रोविज़न है, वो फिर आप जब भाग 1 पढ़ोगे तो कैसे राज्य बनते हैं, आर्टिकल 2 कैसे, आर्टिकल 3 कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें भी आप ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल से कौन से राज्य को बनाया गया है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतना करने के बाद आप जब पॉलिटी ख़त्म कर लोगे, ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, आप कल हिस्ट्री पढ़े हो, सीजी हिस्ट्री में कलचूरी पढ़ने में आपने पढ़ा होगा थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाया होगा, तो आपने प्री किया। आपके कल हम लोग करेंगे कलचूरी के ऊपर आंसर राइटिंग। तो कलचूरी से जितने भी पॉसिबल हैं क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा बना के, आप उसको ज़रूर लिखना। और आपका कलचूरी मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए कल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डीपीएसपी और कलचूरी ख़त्म हो जाना चाहिए। हम लोग पेपर 3 बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत करना की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा रहेगा। और हिंदी पढ़ रहे हो आप लोग, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं हम लोग, और पर्यायवाची में रविंद्र तिवारी सर की बुक से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप पहला लिखोगे गंगा, मुनि, पार्वती, पंडित, लक्ष्मी, अमृत, अर्जुन, कोयल, मोर, कुत्ता, घोड़ा, शेर, हिरण, मेंढक, बिजली, किरण, चांदनी, इसके पर्यायवाची आप लिखोगे। ये आपका पर्यायवाची मैं हिंदी में हो जाना चाहिए। इसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे, उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन आप लिख लेना, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में विस्तृत वर्णन करें। पहला आप क्वेश्चन ही लिख लेना। पेपर नंबर 7 पार्ट 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपको लिखना है चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि क्वाड के ऊपर भी अभी आज में कुछ कंटेंट आया हुआ है, तो क्वाड के बारे में आज आपके क्रेजी जी के ट्रिक में बहुत कुछ थोड़ा मोड़ा बताए हैं, जितना बताए हैं उतना ही लिखना, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब मीटिंग होगी उस समय डिटेल आर्टिकल आएगा, उस समय हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और डिटेल लिखेंगे।
अभी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसमें। जो भी क्वाड के बारे में आप लिख रहे हो, जो आपको क्रेजी जियोमेट्री के डेली करंट अफेयर में आपने पढ़ा है, देखा है, उसी को लिखना, उससे ज़्यादा कोशिश मत करना। और पैरा ओलंपिक के बारे में भी जितना आर्टिकल आए हैं वो भी जितने कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी लिखा था उसके ऊपर, तो आज के कंटेंट भी अगर आपको कुछ छूटे होंगे तो आज उसको ऐड ऑन कर लेना। सारे खिलाड़ियों के उसके रेस्पेक्टेड स्पोर्ट्स स्ट्रीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन सब के अलावा अगर आप लिख सको तो स्पोर्ट्स सेक्शन में एक और ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में जो 4 होते हैं उन सब के बारे में लिख लें, कब होता है और सीक्वेंस क्या है, कब शुरुआत हुआ था, थोड़ा सा करके आज आपको क्रेजी जियोमेट्रिक के वीडियो में भी अच्छे से सर ने बताया है, तो उस सबको भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएंगी। तो ये रहेगा आपका करंट अफेयर से, पॉलिटी से, सीजी हिस्ट्री से, हिंदी से, इतना टारगेट है आज आपको करना है। बाकी जो भी आप डेली रूटीन में रख रहे हो उसको आप करो। वीकेंड में हम लोग 2 दिन के लिए एक यूनिट मैथ्स के को ऐड करेंगे, 1 यूनिट मैथ्स 2 दिन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीक से बाकी सारी चीज़ें फ्लो में चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।